दोस्तों, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर विशेषकर मैं आज राजभाषा अधिकारी के चयन प्रक्रिया की बात करने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में अर्थात 24 अक्टूबर को आईबीपीएस ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट अर्थात चयन परीक्षा का परिणाम जो था, परिणाम कह सकते हैं, पेपर वन जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके जो उन्होंने मेरिट बनाए हैं इसके बारे में एक विवेचना भेजी है। देखिए यहाँ नीचे रिसेंट अपडेट्स में आप जाएंगे तो सीआरपी स्पेशल ये 10 और 5 15 प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर सीआरपी, तो आप इसमें जा कर के देख सकते हैं कि इन्होंने यह जो किया है, परीक्षा में जो स्कोर कार्ड आया है उसको देख कर के मन बड़ा व्यथित हुआ। क्यों हुआ आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने एक यहाँ नियम दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि किस आधार पर इन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया। देखिए राजभाषा अधिकारी स्केल वन में आता है और इसमें मैक्सिमम स्कोर एंड कट ऑफ इन ईच सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का था, जिसमें एस सी एस टी ओ बी सी एन एल सी पी डब्ल्यू डी और ई डब्ल्यू एस जनरल की अगर हम बात करें, इन्हीं दो का इन्होंने दिया हुआ है पहले। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कट ऑफ जो गया है वो 4.75 गया है इंग्लिश लैंग्वेज का। ई डब्ल्यू एस या जनरल में जो लोग हैं उनके लिए 7.50 गया है। रीजनिंग 50 नंबर का था, उसमें 3 नंबर, हैरानी की बात है। और ई डब्ल्यू एस या जनरल में 4.75, 5 भी नहीं है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 2.75 और 4 का ये एवरेज इन्होंने पकड़ा है। और यदि टोटल स्कोर देखें, मतलब जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनका स्कोर किस आधार पर रहा है, तो शेड्यूल कास्ट जो है एससी कैंडिडेट हैं उनको 16.63 पर इन्होंने क्वालिफाई किया है। और एसटी कैंडिडेट, एससी के बाद एसटी है शेड्यूल ट्राइब, उनको 11 नंबर पर। ओबीसी और एससी इनका कोई फर्क नहीं पड़ा कैटेगरी का, क्योंकि दोनों का 16.63 था। ईडब्ल्यूएस का भी वही था और जनरल का भी वही था। अर्थात यह जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न से एक बात स्पष्ट हो रही है कि आप किसी भी कैटेगरी के हों यह सोच करके परीक्षा की तैयारी ना करें, विशेषकर आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। क्योंकि जनरल की, शेड्यूल कास्ट की और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के आप देखिए, चारों के तो एक ही कट ऑफ आ रहा है, मतलब सब समान है। सबसे बड़ी और हैरानी की बात है कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसे बंधुओं के लिए कट ऑफ रखा गया 25.75। आपकी अपेक्षा ऑलमोस्ट डबल जाता है। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जो है 18.88 है। और सबसे ज़्यादा हैरानी होती है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब बेचारे देख नहीं सकते लेकिन उनकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी, और उनका जो कट ऑफ गया है 42.25 गया है। कितनी ज़बरदस्त उनके कंपटीशन कंपटीशन है, आप देख लीजिए कि 42.25 लाने के बाद अब उनको पेपर टू में क्वालिफाई करना है, और वो बंधुगण देख नहीं पाते। बलिहारी है उनकी जिन्होंने इतना अंक लाया या इससे अधिक लाया। तो बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनका 0.25 से 0.1 से या फिर 1.25 से ओवरऑल कट ऑफ में नहीं आ पाए पेपर वन में। हताश है, हताशा होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे मित्रों को मैं कहूँगा कि आप यहाँ देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, जो बंधु देख नहीं सकते, अगर उनका स्कोर इतना बेहतर होता है तो हम तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और देख सुन करके अपनी परीक्षा दे पाते हैं। आप लोगों से बस यही आग्रह करूंगा कि हताशा और निराशा का जो समय है वह समाप्त हो चुका है। विभिन्न वैकेंसीज आ रही, मैंने अभी अभी 3 वैकेंसी का अपडेट आपको दिया है। दो एक वैकेंसीज के और अपडेट हैं, वह मैं एक दो दिन में फिर आपको दूंगा, जिसमें वेयर हाउस कॉरपोरेशन में आया हुआ है। ग्रेजुएट हैं तब भी चल जाएगा, तो इस तरह के संस्थानों में। लेकिन आईबीपीएस का ये जो स्कोर है, जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनके लिए मेरा यह संदेश है कि देखिए अब आप लोग पीछे ना हटें। यहाँ अब आपके पास वही जीतेगा जो सिकंदर बनेगा, और सिकंदर बनने के लिए आपको टाइप करके अनुवाद करने आना चाहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कृतिदेव चलेगा क्या? संस्थान कहती है नहीं, आप इंस्क्रिप्ट में ही टाइप करेंगे। पर अगर परीक्षा जहाँ केंद्र है वहाँ गए, अगर उस स्क्रीन पर कृतिदेव दिखा तो आप कर सकते हैं। चूँकि मेरा अनुभव नहीं है, मैंने कभी प्रयास नहीं किया इस तरह का। इंस्क्रिप्ट में अभी भी सीख सकते हैं, तेज़ी से अनुवाद करने का अभ्यास करिए, चीज़ें समझने का अभ्यास करिए, और यथाशीघ्र अब समय बचा नहीं है, तैयारी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके चयन के प्रतिशत बढ़ने की संभावनाएं रहें।
तो मित्रों, एक बार और फिर मैं कहूँगा, जो व्यक्ति हताश हैं, कि आप कहते हैं रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, आप पुनः एक बार चढ़ाई करिए और तैयारी शुरू करिए पूरे मन से। ईश्वर चाहेंगे तो अगली बार आप अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। भविष्य में और भी कई चीज़ें आएंगी। आप यदि जुड़े रहे तो सारी जानकारी आप तक सुलभ ही उपलब्ध हो जाया करेगी। बीच बीच में अगर समय मिले तो गली डैश कूचा या सिर्फ गली कूचा सर्च कर लीजिएगा, उसमें भी वैकेंसीज़ का अपडेट देता हूँ आपके लिए। ज़रूरत के स्टडी मटेरियल्स फ्री में काफ़ी चीज़ें हैं, उसका सदुपयोग करिए और वहाँ आइए फिर।